परमाणु बम का इस्तेमाल अगर किसी देश ने किया तो क्या होगा? क्या धरती को कुछ खतरा होगा? क्या परमाणु बम का जब यूज़ किया जाएगा तो उससे निकलने वाले डेट्रेंस, उससे निकलने वाले रेडिएशन से धरती कितने साल पीछे चली जाएगी और क्या क्या हो सकता है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि रशिया ने अपने डेट्रेंट को एक्टिवेट कर दिया है, साथ ही साथ अमेरिका ने भी अपने डेट्रेंट को एक्टिवेट कर दिया है। तो आइए आज इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे, क्या है, कैसे हो सकता है और क्या क्या होगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो आधे घंटे में 10 करोड़ जनता की मौत हो जाएगी, 10 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी। ये कंफर्म न्यूज़ है, आज तक के हवाले से खबर मैं बता रहा हूँ। आधे घंटे में 10 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है अगर एक बार परमाणु अटैक किया गया तो। 18 साल पीछे चली जाएगी दुनिया। अब जानिए कि परमाणु युद्ध होगा तो क्या होगा। अगर परमाणु युद्ध होता है तो इतना धुआं निकलेगा कि धरती का तापमान तेजी से कम होने लगेगा। दुनिया की 10% जगहों पर सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंचेगी। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा धमाका हो सकता है। क्या हो कि जब सुबह जोर का धमाका हो और पल भर में ही हजारों लोगों की मौत हो जाए, लोग बैठे रहे, उनकी चमड़ी जलकर गिरने लगे और जोर के धमाके के बाद चारों ओर सन्नाटा छा जाए और कुछ देर बाद रोते बिलखते लोगों की आवाज़ें गूंजने लगे। यही होगा अगर परमाणु युद्ध होता है तो। कुछ ऐसा ही होगा अगस्त 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने। जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था तो ये हमला इतना जोरदार था कि हजारों लाखों लोगों की मौत की चंद मिनटों में ही हो गई थी। उसके बाद भी सालों तक लोग मरते रहे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब फिर से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। हालांकि लड़ाई अब लगभग निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, लेकिन खतरा टला नहीं है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही चेता चुके हैं कि अगर कोई बाहरी बीच में आया तो अंजाम होगा वो उसने पहले कभी इतिहास में नहीं देखा होगा। एक्सपर्ट्स पुतिन की इस चेतावनी को परमाणु युद्ध की धमकी से ही जोड़कर देख रहे हैं। जापान परमाणु हमला झेल चुका है और उन हमलों में जो लोग बच गए थे वो आज भी दिनों को याद कर सहम उठते हैं। परमाणु युद्ध कुछ और नहीं बल्कि तबाही लेकर आता है। परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा, अब ये चीज़ समझिए आप। स्विट्जरलैंड की एक संस्था है इंटरनेशनल कैंपेन टू ऑब्लिश न्यूक्लियर वेपन, ICAN। मैं फिर से इसका नाम बोल रहा हूँ। स्विट्जरलैंड की एक संस्था है इंटरनेशनल कैंपेन टू ऑब्लिश न्यूक्लियर वेपन, ICAN। इस संस्था को 2017 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है ये। ICAN के मुताबिक एक परमाणु बम झटके में लाखों लोगों की जान ले लेगा। वही अगर 10 या सैकड़ों बम गिर गए तो ना सिर्फ लाखों करोड़ों बल्कि धरती का पूरा क्लाइमेट सिस्टम ही बिगड़ सकता है। लाखों करोड़ों मौतें हो सकती हैं। ICAN के मुताबिक, जो ये संस्था है स्विट्जरलैंड की, इसके संस्था के मुताबिक एक परमाणु बम पूरे शहर तबाह कर देगा। अगर आज के समय में कई सारे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे। वहीं अगर अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध छिड़ जाता है तो मरने वालों की संख्या 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। मुंबई, जहाँ हर 10 किलोमीटर पर, हर 1 किलोमीटर दायरे पर 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, अगर वहाँ हिरोशिमा जैसे परमाणु बम गिराए जाते हैं तो एक हफ्ते में 8.70 लाख से ज़्यादा मौतें हो जाएंगी। अगर अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध होता है तो 500 परमाणु बम का इस्तेमाल हो जाता है तो आधे घंटे के अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा मौतें हो जाएंगी। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा डेंजरियस है हमारे धरती के लिए। इतना ही नहीं, किसी युद्ध में अगर दुनिया में मौजूद 1% से भी कम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इसमें 2 अरब लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। साथ ही पूरे हेल्थ सिस्टम भी तबाह हो सकता है। इससे घायलों को इलाज भी नहीं मिल पाएगा। अब ये तो रहा कि हमारी धरती का क्या क्या रहेगा। अब ये समझ लीजिए हमारी रियल धरती का क्या रहेगा। ये तो हम धरातल की बात कर रहे हैं कि हमारे धरातल भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हमारी रियल धरती जिस पे हम खड़े हैं उसका अब क्या होगा, अब वो समझ लीजिए। पूरी धरती का सिस्टम बिगड़ सकता है। जो परमाणु बम हिरोशिमा में गिरा था, अगर उसकी साइज़ के 100 बम गिर जाते हैं तो धरती का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ऐसा हमला होने पर क्लाइमेट सिस्टम बुरी तरह प्रभावित होगा और खेती पर भी बहुत तगड़ा असर पड़ेगा। अभी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, लेकिन परमाणु युद्ध पर धरती का तापमान तेजी से कम होने लगेगा। वो इसलिए क्योंकि इन हमलों से इतना धुआं निकलेगा कि जो धरती की सतह पर जम जाएगा। अनुमान है कि ऐसा होने पर कम से कम 10% जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी। वहीं अगर दुनिया भर के सारे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इसमें 150 मिलियन टन धुआं धरती के स्ट्रेटोस्फीयर में जम जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर धरती की बाहरी सतह जो ओजोन लेयर से ऊपर होती है। इतना ही नहीं, दुनिया भर के ज़्यादातर इलाकों में बारिश भी नहीं होगी। आप सोच सकते हैं इतना ज़्यादा इफेक्ट होगा कि बारिश ही नहीं होगी। जो धुआं बन के ऊपर जाता है, वाष्प बन के ऊपर जाता है, फिर उसके बाद बारिश होती है, वो होगा ही नहीं। खेती होगी ही नहीं क्योंकि वहाँ की ज़मीन बंजर हो जाएगी। बंजर मतलब आप कितने सालों तक कुछ भी करेंगे उस पर होगा ही नहीं। जो बच्चे वहाँ पर पैदा होंगे वो एकदम विकलांग पैदा होंगे, अजीबोगरीब किस्म के बच्चे उसमें पैदा होंगे।
उनकी शारीरिक संरचना ऐसी हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ग्लोबल रेनफॉल में 45% कमी आ जाएगी और इससे धरती की सतह का औसत तापमान जो है -7 से -8 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। इसकी तुलना करें तो 18,000 साल पहले जब हिमयुग आइस एज था, तब दुनिया का जो तापमान था -5 डिग्री सेल्सियस था, यानी दुनिया 18 साल पीछे चली जाएगी। अब ये समझ लीजिए किन देशों के पास कितने परमाणु बम हैं। आज अगर मैं परमाणु इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊंगा कि किस दुनिया के देश के पास कितना और कैसे कैसे परमाणु बम है, तो आप उसके बारे में भी समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले रशिया का नंबर आता है पूरे वर्ल्ड में। रशिया का नंबर इसलिए आता है क्योंकि सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार उसके पास है। 5,977 मतलब 5,977 परमाणु बम है उसके पास। हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं रशिया के पास 5,977। अमेरिका के पास है 5,428, चीन के पास है 350, फ्रांस के पास है 290, यूके यूनाइटेड किंगडम के पास है 225, पाकिस्तान के पास 165 है। आप सोच सकते हैं 165 है। अगर मैंने एक वीडियो बना रखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा भारत पाकिस्तान परमाणु बम वाला कि भारत कैसे उसको हरा सकता है ज़्यादा परमाणु बम होने के बावजूद ही पाकिस्तान के पास, तो आप जाके देख सकते हैं। पाकिस्तान में 165 परमाणु हथियार हैं, भारत के पास 160 है, इजराइल के पास 90 है, उत्तरी कोरिया के पास 20 है। हिरोशिमा नागासाकी में जो हमला हुआ था तब क्या हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान घुटने टेकने को तैयार नहीं था, तब जाकर अमेरिका ने उसको 2 शहरों में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया था। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में बम गिरे थे। हिरोशिमा पर गिरे बम से 1945 के आखिरी तक ही 1.40 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। नागासाकी में जो बम गिरा था उसकी रेडिएशन पहाड़ों की वजह से 6.7 किलोमीटर तक ही फैली थी। इसमें भी 1945 के आखिरी तक 74,000 लोग मारे गए थे। हमले के बाद जमीन की सतह का तापमान 4,000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा डेंजरियस है। परमाणु बम जब गिरता है तब उसे जो तबाही मचती सिर्फ 10 सेकंड लगता है, लेकिन उसका असर दशकों तक रहता है। बम गिरने के बाद सालों बाद भी लोगों को ल्यूकेमिया, कैंसर और फेफड़ों से जुड़ी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं आज भी। इतना ही नहीं, सैकड़ों हजारों की आंखों की रोशनी चली गई है। आप सोच सकते हैं कितना डेंजरियस हो सकता है। अगर कोई कंट्री किसी पे परमाणु अटैक करती है तो सिर्फ उस कंट्री पे नहीं कर रही है, वो बाकी पूरी की पूरी ग्लोब पर कर रही है, पूरी की पूरी धरती पर कर रही है, क्योंकि इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर रशिया ये चीज़ करता है तो रशिया को भी ये चीज़ समझनी होगी, अमेरिका करता है तो अमेरिका को भी चीज़ समझनी होगी, क्योंकि अमेरिका को तो और बेसिकली समझनी चाहिए चीज़, बिकॉज अमेरिका ने एक बार करके दिखा दिया है पूरी दुनिया को, तो अमेरिका को तो ज़्यादा अनुभव है। तो अमेरिका को इस चीज़ को समझनी चाहिए कि अगर हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा उन लोगों पर बेसिकली जिस पर हमने अटैक किया था। आज भी वहाँ के लोगों की ये कंडीशन है, तो अमेरिका को तो बेसिकली समझना चाहिए, लेकिन अमेरिका नहीं समझ रहा इस चीज़ को। अमेरिका ने जब अटैक किया था तब वहाँ के लोगों की सिचुएशन क्या थी और आज उन लोगों की सिचुएशन क्या है। आज अमेरिका को ये चीज़ समझनी चाहिए, लेकिन फिर भी आज अमेरिका परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है, परमाणु हथियारों को यूज़ करने की धमकी दे रहा है, परमाणु डिटरेंट को एक्टिवेट करने की धमकी दे रहा है। तो शायद ये चीज़ समझनी चाहिए। रशिया करे या ना करे मैं वो नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, अमेरिका को ये चीज़ करने से पहले 100 बार सोचनी पड़ेगी, बिकॉज आपने किया था तो आज वहाँ के लोगों की हालात क्या हैं, वहाँ के लोगों की कंडीशन, सिचुएशन कैसे कैसे जी रहे हैं, आपको वो समझना चाहिए। लेकिन आज तक अमेरिका ने कभी नहीं समझा है और अमेरिका ने हर टाइम हर किसी कंट्री को यूज़ किया है। तो अमेरिका फिर से चाहता है कि परमाणु हथियारों का यूज़ हो और फिर से दुनिया में एक होड़ मच जाए जो जापान के टाइम मची थी, और फिर से अमेरिका चाहता है कि फिर से वैसे ही लोग चलते रहें, क्योंकि अगर ये चीज़ होती है तो बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे क्लाइमेट पे, हमारे अर्थ पे, हमारे सरफेस पे, हर जगह हमें फेस करना होगा और हमारे मौसम पे भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो जो हम लोग बहुत सारी सैटेलाइट से बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग से अलग हम लोग जूझ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हम लोग वो तो बाद में, अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट करेगी। वो चीज़ें तो हमें इफेक्ट कर ही रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हम तो इफेक्ट कर ही रही है, लेकिन ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। और ये चीज़ें अगर हो जाती हैं तो हमारी बहुत सारे सोर्सेस कट सकते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर, हमें जो बारिश मिल जाती है वो नहीं मिल पाएगी, हमारी जो खेती में मदद हो पाती है बारिश के पानी से वो नहीं हो पाती, हमारी जो उपज हो पाती है इतनी अच्छी वो नहीं हो पाएगी, हमारी फसलें में ठीक से नहीं हो पाएगी, ख़राब होंगी। हमारे जो यूथ है, यूथ के मतलब जब वो यूथ हमारा बॉर्न होगा, जब हमारे बच्चे पैदा होंगे देश में, जैसे जापान में आज बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ कुछ विकलांग पैदा हो जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे पैदा होते हैं, डिसफिजिकलमेंट है, तो वैसे हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे बड़े क्लाइमेट हमारा इतना चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, बहुत सारे डिसएंगेज सिस्टम हमें फेस करने पड़ सकते हैं अगर ये युद्ध होता है परमाणु हथियार वाला। तो आई होप आज के इस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ से अवेयर कराया। ये आज तक की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक मैंने हर एक चीज़ आपको पढ़ के बताई, क्या कैसे और क्यों
हो सकता है। आधे घंटे में कैसे 10 करोड़ लोगों की मौत होगी और 18 साल पीछे चली जाएगी दुनिया। और अगर परमाणु युद्ध होता है तो क्या होगा, कैसे होगा, मैंने आज की इस वीडियो में आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप मैंने आपको सारी ब्रीफिंग अच्छे से समझाई हो। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।